मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव की और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। आरजेडी के सबसे पुराने और लोकप्रिय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, जो कि आरजेडी का ब्राह्मण चेहरा भी है। मृत्युंजय जी, तेजस्वी यादव जो कि अपने आप को सीएम फेस साबित करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के अंदर से हमें जानकारी मिल रही है वोट चोरी की। देखिए, ये सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए जवाबों से, लेकिन चुनाव आयोग तो जिस तरह के तथ्य सामने दे रहे हैं, जिस तरह से सफाई देने का काम चुनाव आयोग की ओर से हो रहा है, ये लगता है कि ये सरकार के दबाव में, सरकार के रिमोट से, सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। अगर देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता कोई सवाल गंभीर मुद्दे पर उठा रहे हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जनता के वोट की चोरी होगी, जनता के वोट को छीना जाएगा, जनता को वोट से वंचित किया जाएगा, तो फिर लोकतंत्र की ही हत्या हो जाएगी। और ये दुर्भाग्य है कि ये लोकतंत्र की जननी बिहार से शुरू हुई है। तो क्या इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी है आप लोगों के लिए? ये मुद्दा के साथ साथ तेजस्वी यादव जी का मुद्दा जो 2020 में भी था और आज भी है, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, ये हमारा मुद्दा है। आज अगर देश में किसी राज्य में चुनाव होते हैं, नौकरी की बात अगर हमारे विरोधी भी बीजेपी और एनडीए के लोग करते हैं, ये तेजस्वी जी का देन है, जिन्होंने 2020 में ये मुद्दा सेट किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उस समय नीतीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये असंभव है, कहाँ से देगा, कहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी जी को सरकार में आने का मौका मिला, डिप्टी सीएम के रूप में महागठबंधन की सरकार बनी, तो तेजस्वी जी के विजन का नतीजा रहा कि 5 लाख नौकरियां बांटी गई गांधी मैदान में, नियुक्ति पत्र बांटे गए, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए और आज नौकरी मुद्दा हर कोई बना रहा है, कह रहा है। ये हम तो मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वोट के ही अधिकार से आप वंचित कर दिया जाएगा तो फिर बाकी अधिकार तो उसका। लेकिन अमित शाह ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि घुसपैठियों का साथ देते हैं राहुल गांधी। तो देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, सब लोग घुसपैठिए की बात, जब जब जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, झारखंड में चुनाव थे तो घुसपैठिए की बात कही गई। चुनाव के बाद क्या हुआ, अब फिर कह रहे हैं घुसपैठिए की बात कह करके वो तो अपना ही पोल खोल रहे हैं। आप मृत्युंजय जी, आप कांग्रेस की हर बात के साथ आरजेडी नजर आती है, लेकिन आरजेडी का साथ कोई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है खुद को सीएम फेस साबित करने के लिए। देखिए, आम सहमति नहीं है। देखिए, पहली बात तो बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी ताकत है। आरजेडी ही एकमात्र पार्टी है जिसने बिहार में अपने दम पर सरकार बनाई है। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आरजेडी और श्री तेजस्वी यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी है, जो लड़ रहे हैं, उसे न कोई भुला सकता, न कोई मिटा सकता। तेजस्वी जी के साथ जनता का किस तरह जन समर्थन है, जन सैलाब है, ये यात्रा में तेजस्वी जी के साथ दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद को लेकर, चेहरे को लेकर कांग्रेस की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी। देखिए, किसी की चुप्पी नहीं है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबको सुननी पड़ती है, सबको सुनना चाहिए। जनता की आवाज़ महत्वपूर्ण है, गूंज रही है जनता की आवाज़। हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। कन कन में आप देखिए, पूरे बिहार में जन जन में एक ही नारा है कि तेजस्वी आएगा, नौकरी बांटेगा। लेकिन आपके जो सहयोगी हैं वो तो ये नहीं मान रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी हों या हमारे विरोधी, तेजस्वी जी बिहार की जनता का
पहली पसंद हैं, मुख्यमंत्री जनता ने मान लिया है, जनता के दिलों पर राज करते हैं। ये हमारे विरोधी हो, सहयोगी, सबको मानना लेकिन पड़ेगा। बीजेपी ये कह रही है कि जब तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं, पीएम पद को लेकर राहुल गांधी का नाम ले चुके हैं, तो फिर उनके नाम पर चुप्पी क्यों? अरे उनके नाम पर चुप्पी कैसे कोई हो सकता है? अब तो तेजस्वी जी भी चाह लेंगे ना कि हम मुख्यमंत्री के नाम से अपना नाम विड्रॉ कर लें। नहीं हो सकता। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है। पहली बार लोग देख रहे, जनता के आंखों में प्यार देखा जा रहा है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता आगे आ गई है और कह रही है सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार बनानी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह पता है कि बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में महागठबंधन का थे, 2025 में भी हैं, आगे भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी दूसरे का ये भी तो नाम आरजेडी नहीं मानती है, लेकिन आप बताइए कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस ने दूरी बना ली है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ सभी महागठबंधन के दलों के नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा में यात्रा की। उस यात्रा में जो जिले छूट गए, वहां से कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने यह आग्रह किया तेजस्वी जी के उन जिलों में जाना चाहिए। उन जगहों पर तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा निकाल कर जा रहे हैं, उन जिलों में जो छूट गए थे। ये अधिकार बिहार के नौजवानों, गरीबों, मजदूरों के अधिकार, हक की लड़ाई है। गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव जी बिहार की भलाई के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस अधिकार यात्रा में सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी को जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है। हमारे विरोधी हों या हमारे सहयोगी, वो सब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के नाम का जो सुनामी है, उसमें बिहार की सत्ता से नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार उड़ जाएगी। अच्छा, लेकिन नाम क्यों बदला गया? बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया गया। वो वोटर अधिकार था यात्रा, उसमें पूरी तरह से श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन में शामिल दल के सभी नेता थे। लेकिन ये सिर्फ श्री तेजस्वी यादव जी की आरजेडी की यात्रा है। बिहार अधिकार, बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का श्री तेजस्वी यादव। तो ये तो आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं ना कि जब पहले यात्रा निकाली गई, तेजस्वी ने मंच साझा किया, साथ में नजर आए, और एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी, आरजेडी डर गई इससे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस रहा है और है। हमारे गठबंधन में शामिल जो भी दल हैं महागठबंधन में, उनके बीच हाथ और गले नहीं, दिल मिले हुए हैं। लेकिन आप जब हमारे विरोधी हमारे गठबंधन पर सवाल खड़े करते हैं, तो उनसे पूछिए कि आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने क्या कहा। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। यानी महाराष्ट्र वाला खेल होगा जो शिंदे जी के साथ किया। अभी आदरणीय मांझी जी कह रहे हैं सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो 100 सीट पर लड़ेंगे। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी लगातार कहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा श्री चिराग पासवान जी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, कितना सीट मिलेगा ये नहीं जानते। नहीं, ये तो महागठबंधन के साथ भी हो रहा है ना। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कह रहे हैं कि जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला जनता कर लेगी। देखिए, जनता ने तो कर लिया, जनता तो करती है लोकतंत्र में। हमने तो कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री अपना तेजस्वी यादव जी को मान लिया, इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। यही मेरा आपसे बार बार सवाल पूछने का मकसद है कि कैसे मान लिया, जब कांग्रेस की चुप्पी है, जो आपके सहयोगी है, कैसे सीटों का बंटवारा होगा? कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। हम आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ये भरोसा दिला रहे हैं कि हमारे गठबंधन, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। वीआईपी ने उप मुख्यमंत्री पद भी मांगा है। क्यों नहीं, सबको अधिकार है। हम एक क्यों, दो क्यों, 4 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भाई, ये तो सभी दल बैठ करके निर्णय लेंगे, नीतिगत निर्णय नेतृत्व करता है। लेकिन हमारा एनडीए से पहले सीट शेयरिंग का भी फार्मूला तय हो गया है, उसका घोषणा हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा भी हमारे पास है, नीति है, नीयत है, नेता है। दूसरी ओर क्या है, ये घिसा पिटा कैसेट वो पुराना 20 वर्षों से आदर नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं।
अब उनको रिटायर्ड जनता देगी, अब इनका विदाई समारोह जनता इस सरकार का करेगी चुनाव के बाद। ये जनता अब स्वीकार नहीं कर रही किसी और को। जनता सिर्फ चाहती है कि हमें काम करने वाली सरकार चाहिए। जनता 20 वर्षों का हिसाब मांग रही है, पाई पाई का हिसाब लेगी। अब जुमलेबाजी की बौछार से नहीं, अब नौकरी की भरमार वाली सरकार जनता को चाहिए जो तेजस्वी यादव जी ने दिया। अब ये झूठ बोलकर वो 2005 के पहले मच्छर भी काट रहा है तो कह रहे 2005 के पहले, अरे अभी तो अस्पतालों में घुसकर गोली मारा जा रहा है, विकास चूहा कर रहा है। चूहा जब बांध गिर जाता है, पुल गिर जाता है, टूट जाता है बांध, तो कहते हैं चूहा कुतर दिया। तो शराब करोड़ों लीटर थाने में आता है, गायब हो जाता है कि चूहा शराब पी लिया। अस्पतालों से आंख लेकर चूहा भाग जा रहा है। तो ये सरकार चूहों का विकास कर रही है, चूहे के बल पर ये सरकार चला रही है। चूहा की वाली सरकार अब नहीं चाहिए बिहार को। ये बिहार नहीं करेगा स्वीकार। बिहार को चाहिए ऐसा नौजवान, ओजस्वी प्रतिभा का धनी तेजस्वी यादव जी, जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि लालू यादव ने अपने राज में कितने घोटाले किए, फिर ऐसे में उनके पुत्र कैसे बिहार को समृद्ध कर सकते हैं? 2000 मतलब 3-3.5 दशक हो गए, 35 वर्षों से बीजेपी के नेता यही कैसेट बजा रहे हैं। अब जनता भी जानना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की किस तरह से नीतीश सरकार में बहार है। ये देखिए कि एक अधिकारी के यहाँ इतने नोट मिले कि रात भर दरवाज़ा नहीं खोला जांच एजेंसियों का, नोट जलाकर नाला जाम कर दिया। ये तो भ्रष्टाचार का आलम। हमने कहा भ्रष्टाचार में कितने पुल रोज गिर रहे हैं, किस तरह चूहा के नाम पर भ्रष्टाचार से सरकार बचना चाहती है। तो सब लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में भ्रष्टाचार की लिस्ट गिनाई थी नीतीश जी की सरकार के खिलाफ। आज प्रधानमंत्री जी को कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, तो नीतीश जी के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था आदरणीय नीतीश कुमार जी के, पूरे बिहार वासियों को गाली दी थी। लालू जी कहते हैं कि फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये कैसे होगा? आपको झोली भर कर जनता ने वोट दिया ना, 14 में दिया, 19 में दिया, 20 में तो बेईमानी करके वो सत्ता में आ गए। लेकिन आप तो पिछली बार साथ थे, सबसे ज़्यादा सीटें तो आरजेडी ने ही जीती थी। हमने तो सरकार हमारी बनती श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने वोट किया था 2020 में। लेकिन आप देखिए बेईमानी करके रातों रात किस तरह से 5-7 सीटों से हरा दिया गया और सरकार बनने से रोक दिया गया। मात्र 12,000 वोट कम थे, 32 हेलीकॉप्टर आए थे एनडीए के। राज्यों की सरकारें, केंद्र की मतलब सरकार, आरजेडी ने गलती की थी? नहीं, आरजेडी ने गलती नहीं की। केंद्र की सरकार ने प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सरकार बनने से तेजस्वी जी का रोक दिया और हमारे 2-4-5 उम्मीदवार को हराकर सरकार नहीं बनने दिया। जबकि अकेले तेजस्वी यादव जी एक हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, 32 हेलीकॉप्टर आया था एनडीए का प्रचार में, लेकिन फिर भी हमारा मात्र 12,000 वोट कम था। पहले तो नज़दीकियाँ थी, फिर उसके बाद दूरियाँ, मतलब बहुत देर से समझ में आया। नहीं, समझ नहीं, हम लोग तो जब 2020 के चुनाव में एनडीए में ही नीतीश जी थे। हमारे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब 2015 में आए तो उस समय सरकार बनी हमारी महागठबंधन की। फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी चले गए छोड़कर बीजेपी के साथ, फिर आए 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू। तो तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, अपने डिप्टी सीएम बने। सबसे बड़ी पार्टी 2020 में आरजेडी बनी। तो वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जनता भी तो कंफ्यूज है ना, कि पिछली बार साथ में थे, अब अलग हो गए हैं। तो जनता ने देखा ना कि ये पलटी मार सरकार नहीं चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए जिनके पास विजन है। आज जो भी बिहार सरकार कर रही है घोषणा चुनाव के समय, ये विदाई का समय है सरकार का, वो सब तेजस्वी यादव जी का विजन था। तेजस्वी जी ने घोषणा किया, अपना ब्लू प्रिंट रोड मैप रखा जनता के बीच कि हम ये काम करेंगे, हम माता बहनों को 2,500 रुपया देंगे माई बहन मान योजना में, हम युवा आयोग बनाएंगे, हम पेंशन की राशि 1,500 करेंगे, हम मुफ्त बिजली देंगे, फ्री देंगे। लेकिन वो सब सरकार अब घोषणा कर रही, 20 वर्षों का अपना हिसाब नहीं दे रही है। अरे 20 वर्षों में अपनी उपलब्धि के नाम पर एनडीए हम चुनौती देते हैं आपके माध्यम से कि अगर एनडीए में केंद्र सरकार में भाजपा में हिम्मत है
तो अपने 20 वर्षों की उपलब्धि पर वोट मांगे, ना कि 2005 के पहले का कहानी बताए। ये मतलब उस पे तुलनात्मक- आपको लगता है कि कहानी नहीं बतानी नहीं, चाहिए? कहानी बताए ना, तुलनात्मक रूप से लोग देख रहे हैं कि हम जिस समय राबड़ी देवी जी ने बिहार छोड़ा था, मतलब उस आप समय ये बिहार- कहना चाह रहे हैं कि अब बदलाव आया है, सोच में भी, बदलाव तरीके में? नहीं, बदलाव तो जो उस समय हमारी सरकार में था वो सामाजिक न्याय का पीरियड था। आज आर्थिक न्याय की तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। अगर नौकरी मिलेगी तो सबके सभी जाति धर्म के लोगों को मिलेगी। अगर काम होगा, बिहार पलायन रुकेगा तो सबको फायदा होगा। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे होंगे, शिक्षा व्यवस्था अच्छे होंगे। एक विश्वविद्यालय 20 वर्षों में ये सरकार नहीं खोल पाई, वो सब आरजेडी के शासनकाल का विश्वविद्यालय दिया हुआ है। ये किस बात का विकास? लेकिन जिस तरीके से अभी जो जो मुद्दे हैं, एक तो वोट चोरी का मुद्दा है, आपको लग रहा है कि सारे ये मुद्दे पीछे छूट गए? एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोट ही चोरी कर लेंगे, इसे हम नहीं प्रतिकार करेंगे, नहीं रोकेंगे। आज देखिए लड़ाई लड़ी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक आधार कार्ड की स्वीकारिता हुई। चुनाव आयोग कितना दलील दे रहा था, मृत को जीवित, जीवित को मृत किया जा रहा था। तो हम तो पहले वोट के अधिकार को बचाएंगे। वो गरीबों, दलितों, वंचितों के वोट को छीना जा रहा है, उसको रोकेंगे, तब सब अधिकार उनको मिलेगा। जब वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा, नागरिकता ही नहीं मिलेगी। नहीं तो वही फिर उनको वही हक तो क्या बीजेपी मिलेगा? कह रही है कि ये तो घुसपैठियों का साथ देने जैसा है। और जो ये एसआईआर को लेकर के सवाल उठाए गए, जिसको लेकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, फिर आप लोगों ने नाम बदल दिया। अब ये तो पहले से होता आया है, पहले भी हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। घुसपैठिए पर बीजेपी के नेता बयान देते हैं, बोलते हैं, सवाल खड़े करते हैं, ये नाकामी किसकी है? किसने घुसाया है? तो भाजपा ये घुसपैठी है, इसका मतलब 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, गृह मंत्रालय का जिम्मा है, तो वो क्या घुसपैठिए को घुसा रहे थे? और चुनाव के बाद फिर इनको घुसपैठिए से मतलब नहीं है। इनको हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान और घुसपैठिए, इसके अलावे इनसे पूछिए उपलब्धि, ये बताएं। घुसपैठिए रोकना किसका काम है? हम तो चुनौती देते हैं कि जो भी घुसपैठिए हैं श्वेत पत्र जारी करके बताइए। तो वो उनको कह तो रहे हैं निकाले कि क्यों नहीं? इसी वजह से ये प्रक्रिया हो रही है ये कि जो यहाँ के प्रक्रिया- वोटर हैं उन्हीं को अधिकार मिले। ये प्रक्रिया हो रही है, तो इस प्रक्रिया से किसी को एसआईआर पर आपत्ति नहीं था, लेकिन जो समय दिया गया, इतने कम समय में आपने देखा, जब लोग गए अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाने, तो आपको पता है कि डॉग के नाम पर, तो सोनाली ट्रैक्टर के नाम पर, मोबाइल बैटरी के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र बना दिए गए। देखिए, इसके लिए प्रॉपर समय चाहिए। एसआईआर आप कीजिए, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस एसआईआर में जिस तरह गड़बड़ियां सामने आई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी पार्टी की ओर से तेजस्वी जी के विधानसभा क्षेत्र में जो जीवित थे उनको मृत घोषित कर दिया गया। उस मृत व्यक्ति को जीवित रूप में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो ये हमारा विरोध एसआईआर पर नहीं है, हमारा विरोध है टाइमिंग पर और चुनाव आयोग के मंशा पर, नियत पर। ठीक है, क्योंकि मैं अपडेट्स भी देख रही हूँ, इसमें आप देखें कि पारिवारिक कलह पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने संजय यादव को लेकर के निशाना साधा है और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव का विरोध किया गया है। इस पर आप क्या देखिए, कहेंगे? ये पोस्ट हमने नहीं देखा है। पोस्ट है भी। और किस मकसद से, किस उद्देश्य से किया गया, हमारे पार्टी के नेता हैं, तो किस मकसद से किया गया है, उसमें क्या उन्होंने लिखा है, ये हमने अभी नहीं देखा है। मैं आपको दिखा देखने के बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। नहीं, उन्होंने ये देखिए, ये जो पोस्ट है इसमें उन्होंने लिखा है, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता के लिए चिन्हित होती है, उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को सीट पर नहीं बैठना चाहिए। ये पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने कहा कि इस चीज पर, सारे चीजों पर ऐसे, चूंकि हमारे पार्टी के नेता हैं दोनों, अभी छपरा में लोकसभा सीट पर लड़ी थी लोकसभा का चुनाव, और राज्यसभा के माननीय सांसद हैं श्री संजय यादव, तो उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, ये पूरी जानकारी लेने पर के बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देना लेकिन उचित होगा। तेजस्वी यादव के करीबी हैं, अगर इस तरीके से परिवार के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। वो कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, वो सारे हमारे तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी के करीबी हैं। तभी ना हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, एक नंबर की पार्टी है, सबसे बड़े दल के रूप में हम बिहार में हैं। तो
हम लेकिन विरोधियों को तो मौका मिल रहा है ना देखिए, मृत्युंजय जी। विरोधियों में तो आज वहाँ एनडीए में सिर्फ उटव्वल है। आप देखिए एनडीए में नहीं, किस लेकिन जब परिवार के लोग ही, चाहे हम तेज प्रताप का जिक्र देखिए करें। कहीं कहीं परिवार में हमारा राजनीति का विषय परिवार नहीं हो सकता है ना। सब लोगों के परिवार में भाई भाई बहन भाई ये होता है। तो इसको आप बाकी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी परिवार अपना देख रहे हैं सबको, लेकिन इस पर जो लोग सियासत करते हैं उनको पहले विरोधियों को अपने घर देखना चाहिए, अपने घर की चिंता करनी चाहिए। किसी के परिवार पर सवाल खड़े करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ठीक है। तेजस्वी यादव पर मैं वापस लौटती हूँ। वो यात्रा निकाल रहे हैं, सीधे जो है कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि कोई शामिल नहीं हो रहा है? उनको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है अपने फेस को लेकर, ब्रांडिंग वो कर रहे हैं। वो ये देखिए, ये गलत है। तेजस्वी यादव जी का फेस आज पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के जो भी चेहरे हैं उस सबसे बड़ा चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी का है। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप बताइए कि कितनी सीटें आएंगी? देखिए, हम बीजेपी वालों की तरह, एनडीए वालों की तरह नहीं कहते हैं कि 400 पार अब की बार जनता ने 240 पर ला दिया। तो जनता का अपार जन समर्थन है। जनता के मुद्दे पर चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं और बिहार को 20 वर्षों से जिस तरह से हर मानक में नीति आयोग का रिपोर्ट हो, हर इंडेक्स में फिसड्डी कर दिया, आज गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में टॉप पर है बिहार। इसकी लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमें लगता है कि ऐतिहासिक जीत होगी और सबसे बड़ी जीत अब तक की बिहार में इस बार महागठबंधन को, तेजस्वी यादव जी को मिलने जा रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि सभी कार्यकर्ता जो हैं वो करीबी हैं। जिसने मंच से पीएम मोदी को गाली दी वो भी करीबी हैं। देखिए, जिसने भी किसी के भी माँ को अगर अपशब्द कहे हैं उस सबको सजा मिलनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन हर माँ सम्मानित हैं और पूजनीय हैं। ये देश दुनिया में एक ही देश है जिसे भारत माता कहा गया है, यहाँ माँ का सम्मान है। लेकिन इस पर सियासत करने वालों को ये समझना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आपकी सरकार है, जिसने अपशब्द कहे उन्हें फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन दूसरे की माँ को गाली देना, राहुल गांधी जी की माँ को कांग्रेस की विधवा बताना, मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, टोटी, ये क्या है? हाइब्रिड बछड़ा। और जिस दिन बिहार बंद था उस दिन बिहार की माँओं को गालियाँ दी गई, महिलाओं का अपमान। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए सबक है। हम तो मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ को अगर किसी ने भी अपशब्द कहे हैं उसको कठोर से कठोर सजा, फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन दूसरे की माँ का भी सम्मान होना चाहिए। नहीं तो अगर राजनीति सियासत में आप माँ को आगे करते हैं तो ये भी उचित नहीं है। उनके नाम पर भावनाओं को भड़काकर लोगों से वोट लेने के लिए, तो ये भी तो उचित नहीं है। माँ का सम्मान जो नहीं करेगा वो नरक का भागी है। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, हम कांग्रेस पर वापस लौटते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनावों की जो तारीख है उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अभी तक आपने कहा कि जो सीटों का फॉर्मूला है वो तैयार हो चुका है, बस सार्वजनिक होना बाकी है। लेकिन जो कांग्रेस ये डिमांड कर रही है, और हमने देखा कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उसके बाद जो है कांग्रेस डिमांड मोड में आ गई, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कार्यकर्ताओं पर जान फूंकी, मनोबल काफ़ी बढ़ा है। जो बार्गेनिंग कांग्रेस कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? 70 सीटों से कम में मानने को तैयार नहीं है? हर पार्टी चाहती है कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो हम लोग तो आरजेडी तो 243 सीटों पर तैयारी कर चुकी है चुनाव लड़ने की, मजबूती से हमने तैयारी की है। लेकिन जब गठबंधन का फैसला हो जाएगा, हमारे सहयोगी दलों को जो सीट जाएगी उस पर हम उन मजबूती से वहाँ मदद कर पाएंगे, तभी जब हमारी वहाँ तैयारी रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर ज़्यादा सीट चाहती है या हमारे और भी सहयोगी चाहते हैं, इसमें हम कोई हर्ज नहीं इसे समझते हैं।
सब लोग जब मिल बैठ करके तय कर लेंगे, अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा तो सबके लिए मान्य होगा, सबकी तैयारी रहेगी, सब एक दूसरे को अपने सहयोगी दलों को। लेकिन वक्त कहाँ बचा है मृत्युंजय जी? देखिए, हमने आप क्या तो पुराने प्रवक्ता है, बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, आपने इतने चुनाव देखे हैं, वक्त भी तो होना हमने चाहिए। कहा कि अंदरूनी तरीके से सारी चीजों की तैयारी चल रही है। लेकिन ये सार्वजनिक मंच पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है ना। सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के बयान चलते रहते हैं, मतलब लेकिन दिखाया कुछ जाता है, होता जब कुछ है। अंतिम फैसला होगा तभी अधिकृत रूप से कोई कुछ कह सकता है। अभी चाहत है, हमारी चाहत है कि 243 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े। हम सबसे मजबूत दल है, हमारा जनाधार है धरातल पर, हमारी ताकत है। लेकिन हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, संविधान, लोकतंत्र, देश को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई के लिए सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं बनी बात फिर भाई नहीं बनने का कहाँ सवाल है? नहीं, सीटों पर तो पेच है ना फंसा हुआ सबसे बड़ा। हमने कहा ना कि यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है। हमारा उद्देश्य क्लियर है, 243 सीटों ये पर। कैसा दिल है जो नाम लेने से भी बच रहा है? कौन नाम लेने से बच? जो ये जो नाम जुबान नहीं पे ले दिल की बात जुबान पर नहीं आ रही है फिर। जो समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं वो अनाड़ी हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो इसलिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है फिर? किसकी क्या मजबूरी है? जिनकी जो मजबूरी होगी वो बताएंगे मजबूरी। जनता की कोई मजबूरी नहीं है, जनता की एक ही मजबूरी है, नीतीश जी की डबल इंजन की एनडीए सरकार को हटाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। चलिए, जो आपने बातें कही है मृत्युंजय जी, हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब वो सार्वजनिक मंच पर आएगी। आपने कहा कि फॉर्मूला तय हो चुका है और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, हमसे खास बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।